नमस्कार दोस्तों, ओमनी चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनी इंग्लिश के साथ 700 जी हाँ दोस्तों 700 डेज का ये वीडियो है। और मैं बात कर रहा हूँ 7 लेटर वाले वर्ड जो कि शुरू हो रहे एस से। अगर आप अंग्रेजी पढ़ने में दिक्कत महसूस करते हैं या अंग्रेजी नहीं पढ़ पाते हैं या अटकते हैं या फिर लगता है कि अंग्रेजी बहुत ही भारी है, तो आप इस वीडियो को अंत तक बनिए। बहुत सारी आज आपकी समस्याएं जो दूर होने वाली है। तो सबसे पहले मैं बात करूँ, अगर आप नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाने वाले वीडियो के लिए वीडियो पसंद लाइक, और वैसे लोगों से के जो जिनको वाकई में इंग्लिश पढ़ना सीखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारे प्ले स्टोर से हमारा ऐप ओमनीसेंट को डाउनलोड करना ना भूलें। और देखिए अब इस वीडियो जो स्लाइड में चल रहा है इसमें वर्णमाला और अल्फ़ाबेट दो चीज़ है। तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट पे मैं बात करूँगा। अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं, बहुत सारे लोग को ये भी नहीं पता कि अल्फ़ाबेट किसे कहा जाता है। दोस्तों ABCD जो जेड तक होता है ना 26 लेटर वाले, तो 26 लेटर वाले जो हमारा लेटर्स है जो ABCD है उसे ही अल्फ़ाबेट का नाम दिया गया है। लेकिन लोग अभी भी इसको अल्फ़ाबेट ना करके ABCD ही कहते हैं। क्या ABCD आती है आपको? ABCD सुनाइए, ऐसे ही पूछा जाता है। ABCD का उच्चारण आता है या वॉवेल का आता है, इस तरह से लोग पूछते हैं। कॉन्सोनेंट का आता है, लेकिन अल्फ़ाबेट बहुत ही कम लोग बोलते हैं। जिसमें A, E, I, O और U ये 5 जो है दोस्तों हमारा जो है वॉवेल है। और इसी 5 पे सारे के सारे वर्ड मीनिंग सेट कर दिए गए हैं। यानी एक्चुअली जितने भी वर्ड मीनिंग होते हैं चाहे डिक्शनरी में जितने भी देखते होंगे आप, या तरह तरह का डिफरेंस उच्चारण होता है, सब इसी वॉवेल के थ्रू होता है। अगर आप उच्चारण पहले से करते हैं या करना आता है तो कहीं ना कहीं आपके इनर माइंड में आपको पता है कि वॉवेल का उच्चारण क्या क्या होता है, या आप सीख चुके हैं उस पैटर्न को जिस पैटर्न पे मैं बात करना चाह रहा हूँ। तो देखिए मान लीजिए कि वॉवेल है, वॉवेल में एक मान लीजिए जैसे कि किसी व्यक्ति कोई एक व्यक्ति का एक नाम तो होता ही है मेन नाम, उसके अलावा सर्टिफिकेट वाला नेम, उसके अलावा घर का नाम होता है, कुछ दोस्तों के बीच का नाम होता है, कुछ अलग अलग जगह में अलग अलग नाम किसी का रख दिया था। उसी तरह इस वॉवेल को भी समझिए। मान लीजिए ये ए नाम है, ये सब सर्टिफिकेट वाला नाम है, ठीक है। ई है, आई है, ओ है, यू है, ये तो नाम करते उच्चारण करते हैं बोलते हैं। लेकिन इसके अलावा भी 3 और 4 तरह जो कि और नाम रख दिए गए हैं, इसका उच्चारण कुछ लोग नहीं जानते, जिसकी वजह से वे अंग्रेजी के वर्ड मीनिंग सही से उच्चारण नहीं कर पाते हैं। अब देखिए जो बचता है वो है 21 और ये है कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट में भी बहुत सारे लेटर्स ऐसे हैं जिसका उच्चारण लोग अभी भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उसका उच्चारण डायरेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, इनडायरेक्ट में हो रहा है, कुछ अलग हो रहा है, इसलिए कन्फ्यूज़न है। जैसे डी के बारे में, जी के बारे में, है ना, आर के बारे में, एस के बारे में, टी के बारे में, एक्स के बारे में, ये सब जो है अलग अलग से उच्चारण होते हैं। अब देखिए जैसे आई और टी, इट है, इट में ये इट है, इट में आई टी है, यहाँ पर क्या है, आई है, मेन नाम तो आई है, लेकिन यहाँ आई को क्या पढ़ा गया मैं बता रहा। मैं अगर पूछूँगा कौन कौन सा इसमें लेटर्स है तो आप बोलेंगे आई है और टी है, लेकिन उच्चारण क्या करते हैं, ई, आई को ई बोलते हैं, टी को टा बोल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो जाहिर सी बात है कि आई का उच्चारण, आई का दूसरा नाम यहाँ पर ई भी हो गया ना, ई भी हो गया, इस बात को याद रखिए। दूसरा बात आई एस, ठीक है, आई और एस, यहाँ पर आई को क्या पढ़ा गया है, ई पढ़ा गया है, ठीक है, और एस को क्या पढ़ा गया, ज पढ़ा गया है। तो अब देखिए एस जो है, एस को ज भी पढ़ते हैं, इस बात को भी ध्यान रखना है। तो डी जी जे एस, डी जी जे एस और आर टी एक्स, इसका उच्चारण एक्सेप्शन के रूप में होगा, वो देखेंगे आप। और सबसे पहले जब अल्फ़ाबेट की बात हुई है तो जाहिर सी बात है बगल में आपका, यानी कि ये है मान लीजिए यूरोपियन कंट्री का कोई अंग्रेजी है, विदेशी भाषा है, तो ये है हमारी अपनी भाषा, यानी इंग्लिश ग्रामर को बराबर किया गया है हिंदी व्याकरण से। तो अल्फ़ाबेट में 26 लेटर हैं, वर्णमाला में ऐसा कोई लेटर नहीं है, लेकिन 50 लेटर कह सकते हैं, जहाँ अल्फ़ाबेट में वॉवेल और कॉन्सोनेंट एक ही अल्फ़ाबेट से निकले, जबकि वर्णमाला में स्वतंत्र 14 स्वर है और स्वतंत्र जो है 36 व्यंजन है। इन दोनों का अंग्रेजी आपको याद रखेंगे तभी आप अच्छे से उच्चारण करना सीख पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो ये बात है। अब देखिए वॉवेल जहाँ 5 होता है, स्वर जहाँ 9 है, तो ये 9 के लिए हमको यहीं पर डिपेंड करना होगा। 21 कॉन्सोनेंट जहाँ 21 है, व्यंजन 36 है, यानी कि कॉन्सोनेंट का सारा पार्ट व्यंजन मिलेगा, वॉवेल का सारा पार्ट जो है स्वर में मिलेगा। ये संख्या 15 है, तो 15 के लिए यही डिपेंड होना होगा। ऐसे भी लोग जानते हैं कि हिंदी ग्रामर, यानी हिंदी जो है कठिन है इंग्लिश से, लोग जानते हैं, तब भी हिंदी लोग पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग उसका एक तरह से आदी हो चुके हैं, आप भी हो चुके हैं।
आपको कह दिया जाए कि किसी कोई भी शब्द, कठिन से कठिन शब्द को लिखने के लिए, पढ़ने के लिए आप पढ़ लेंगे, लेकिन वही इंग्लिश के बारे में इजी वर्ड्स भी नहीं पढ़ पाते हैं, स्पेलिंग भी याद नहीं हो पाता है। इसका मेन रीजन था दोस्तों वॉवेल और कॉन्सोनेंट का सही उच्चारण न कर पाना, कुछ पार्ट्स ऑफ वर्ड को नहीं जान पाना। तो इस वीडियो में अंत तक यही होगा। अब देखिए, जो सबसे पहले वर्णमाला का जो है स्वर के बारे में देखेंगे। स्वर की संख्या कितना है? 14 है। इसका अंग्रेजी भी याद करना होगा आपको। तो देखिए, ये है स्वर अ, आ, ई, उ, री। तो मात्रा इसका देख लीजिए। आ का कोई मात्रा नहीं होती। आ का आकार, ई का जो छोटी कार, बड़ी का बड़ी कार, उ के लिए यू, बड़ी यू के लिए उ, री के लिए बड़ी री के लिए री। अब ये देखिए अंग्रेजी क्या है, जब ये कोई मात्रा रहे उसके लिए अंग्रेजी में हम लोग यही प्रयोग करेंगे, या जो कोई स्वर है तो उसके लिए अंग्रेजी यही लिखेंगे। जैसे अ के लिए अ, ए, आ के लिए डबल ए, ज़्यादातर सिंगल ए का इस्तेमाल होता है। आई के लिए, ई के लिए आई, बड़ी के लिए डबल ई, उ के लिए यू, बड़ी यू के लिए डबल उ, री के लिए आर ई, बड़ी री के लिए आर डबल ई। उसके बाद ए, ओ, अन, अ। ठीक है, तो ए को ई, आई को ए आई, ओ को ओ को ए यू, अन को एन, अह को एच। ये जो तीन है, ये लास्ट वाला तीन जो है लोग भूल जाते हैं याद करने में, तो आप ध्यान से ध्यान रखेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। मान लीजिए किसी का नाम लिखना है, ठीक है, नाम लिखना है, मैं यहाँ पर बात करता हूँ, मान लीजिए लिख रहे हैं। अब लिखते हैं एक माँ लिख लेते हैं, ठीक है, तो मनसा कर दे, ठीक है, माँ नहीं मनसा, ठीक है, मनसा, ताकि और भी आ जाए, मनसा देवी। या मान लीजिए कोई और ले लेते हैं कॉमन किसी का नाम, जैसे महेंद्र, या और किसी का नाम ले लेते हैं, चलिए जुनैद ले लेते हैं, ठीक है। ये है, ये कुछ नाम है ले लिया। अब देखिए, नाम लिखते समय हमेशा जो है लिबर्टी ली जाती है वॉवेल्स के बारे में, वॉवेल्स को लेकर, या कहें कि मतलब हॉरोस्कोप के अनुसार भी नाम लोग लिखते हैं। अब मनसा कैसे लिखेंगे? तो एम, माँ का लिखे, पहले हिंदी देख लीजिए, माँ का हिंदी कैसे तोड़ा जाता है। माँ, तो माँ इस म है, म में अ लिख देते हैं, ठीक है। क्या लिखते हैं? अ। एक्चुअली ये चंद्रबिंदी है मन, तो मन को चंद्रबिंदी लीजिए या बिंदु दीजिए। तो अन के लिए ऐसे लिखेंगे, अन, चूँकि ये, उसके बाद श प्लस आ, ठीक है। और उसके बाद अगर देवी करते हैं तो द प्लस ए हो जाएगा, ये आकार नहीं होगा, द प्लस ए, और व प्लस बड़ी ई, ये देवी। तो क्या अंग्रेजी होगा? एम ए एन, मन, एस ए, शाह, मनसा। देवी का होगा डी ई वी आई, देवी। महेंद्र का होगा म, ठीक। अब डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ ताकि आप समझे, महेंद्र। जुनैद का होगा, अब देखिए जब भी कोई इस तरह का नाम लिखा जाता है, ठीक है, तो इसमें जेड लिखते हैं, ठीक है, जेड का इस्तेमाल करते हैं, जेड। ज्या से भी लोग लिखते हैं, लेकिन ज़्यादातर जेड से लिखते हैं, जुनैद, इस तरह से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, वॉवेल्स पे आते हैं, यानी कि दोस्तों हमारा जो व्यंजन है उस पर बात करते हैं, तभी आप कुछ समझ पाएंगे। यहाँ पर आपने बहुत कुछ नहीं समझा होगा। तो दोस्तों व्यंजन क्या है? तो देखिए, व्यंजन में जब कोई स्वर मिल जाता है, ठीक है, स्वर संख्या कितना है? 14 है। व्यंजन का संख्या कितना है? 36 है। तो जब कोई स्वर मिलता है तब ये है हमारा बनता है अक्षर। क्या बन जाता है? अक्षर बनता है। और अक्षर में अक्षर को जोड़ देते हैं, अक्षर में अक्षर को जोड़ते हैं तो बनता है क्या हमारा? शब्द। अक्षर में अक्षर को जोड़ने से बनता है शब्द। और शब्दों के समूह को बोलते हैं, शब्दों के समूह को ही बोला जाता है वाक्य, ठीक है। क्या बोलते हैं? वाक्य। और वाक्य से ही कहानी, कहानी से ही किताब, इस तरह से बन जाता है। तो किताब को शक्ल इसी तरह से आता है। अब देखिए, ये जो लिखा हुआ व्यंजन, ये सारे के सारे व्यंजन है, जितने भी हलंत इसमें लगा हुआ है। एक्चुअली आपको मैं कह दूं कि बताइए क्या लिखा होता है, आप कह दें क। तो एक्चुअली दोस्तों ये क है जरूर, लेकिन ये आधा क है। अब आधा का को उच्चारण कैसे होगा, ये हम लोग नहीं कर पाएंगे, कुछ विद्वान है वो जरूर कर पाएंगे। तो खैर हिंदी में विद्वता दिखाने की आवश्यकता नहीं, अंग्रेजी सीख रहे हैं। तो ये जब ये क आधा है तो जाहिर सी बात यहाँ के जो लिखा वो भी आधा ही होगा।
अब मान लीजिए क लिखना है तो क, अगर ये, अब मैं पूछूँ ये क्या है, तो ये क है, क्योंकि इसमें इसमें मतलब स्वर व्यंजन, मतलब व्यंजन स्वर दोनों मिला हो। जैसे देखिए ये है व्यंजन प्लस ये है हमारा स्वर, ठीक है, व्यंजन प्लस स्वर, व्यंजन प्लस स्वर, क प्लस अ हो गया क, ये हो गया। क प्लस आ का रहता तो रहता का प्लस ओ रहता तो होता को, का प्लस अ रहता तो हो जाता क। इसी तरह से किसी का नाम लिखा जा सकता है, वो समझना होगा कि व्यंजन में जब स्वर जो कि 36 व्यंजन में से किसी एक व्यंजन में कोई एक स्वर जुड़ जाए तो उसी हिसाब से वो हो जाएगा, उसका नाम लिखा जाएगा या कोई हिंदी का अंग्रेजी किया जा सकता है। अब देखिए क से के होता है, ख से केच, ग से जी, घ से जी एच, इंजी से अंगा। तो ये है दोस्तों। अब अंग्रेजी वाले जब शब्द जो मतलब अगर बात करते हैं ABCD में अल्फ़ाबेट में, तो क्या होता है, अल्फ़ाबेट में जी को क्या वहाँ बोलते हैं, जी को ग भी बोलते हैं, ज भी बोलते हैं। तो कभी कभी ग को हम लोग मतलब एक्चुअली जी को है ग उच्चारण करते हैं, कभी कभी ज उच्चारण करते हैं। तो ये समझना होगा कि कैसे कब कहाँ क्या उच्चारण करना है। दूसरी बात कि च से सी है, छ से सी डबल है, ज से जे, झ से जेच, ईया को याद रखना होगा, बाकी के लोग भूल जाते हैं। अंग ईया जो संस्कृत वाले शब्दों में ज़्यादा इस्तेमाल होंगे तो वहाँ पर लिखने में काम आएंगे आपका, संस्कृत का अगर अंग्रेजी कर रहे हैं तो। अब देखिए ट से टी होता है, ठ से टी एच होता है, ड से डी होता है, ढ से डी एच होता है, अणा से एन होता है, त से टी होता है, ठ से टी एच होता है, द से डी होता है, ध से डी एच होता है और एन से न होता है। प से पी, फ से पी एच, ब से बी, भ से बी एच और एम से म। य से वाई, र से आर, एल से ल, व से भी डब्लू, तालाब से एस एच, धन से एस एच, धन से एस, ह से एच, अक्षर से के एस, तरह से टी आर, ज्ञा से जी वाई। ये जो है दोस्तों ये लोग भूल जाते हैं, तो आप इसे अच्छे से याद रखें कि भाई ये क्यों आखिर क्यों भूलते हैं। तो क्योंकि ये जो दो व्यंजन का एक व्यंजन किया गया है, संयुक्ताक्षर है। मान लीजिए अब मैं बात करता हूँ धनुष, मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, धनुष, ये ध और ये नु और ये मूर्धन्य शब्द धनुष। कैसे लिखेंगे, पहले इसे तोड़ते हैं, ध, ये व्यंजन हो गया, व्यंजन में जुड़ गया स्वर अ, क्योंकि जब अगर नहीं कोई व्यंजन में कोई स्वर जुड़ता है तो उसको सिंगल यानी जो आधा समझेंगे और उसी के अनुसार उसका अंग्रेजी भी उसमें कोई स्वर लगा करना होगा, ठीक है। अब नू हो गया तो न के लिए न, इसमें छोटी उकार है तो इसलिए ऊ हो जाएगा। उसके बाद मूर्धन्य श में जो है अ लग जाएगा। अब अंग्रेजी क्या होगा इसको, तो ध डी, ठीक है, डी और एच होगा। डी एच से क्या होता है, ध होता है, इसमें ए लग गया, एन से ना होता है, ऊ के लिए यू हो गया और एस एच हो गया, एस एच में अ जुड़ गया। तो लास्ट में ए लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नाम लिखते समय ये सब ध्यान रखा जाता है, अगर कोई मात्रा अ के अलावा कोई मात्रा हो तो लिखते हैं जरूर। तो धनुष है, मान लीजिए लिखा जा रहा है स्वयंवर, ठीक है, स्वयंवर, ठीक है, स्वयंवर, ये स्वयंवर, जैसे स्वयंवर विवाह होता है तो मैंने लिख दिया ऐसे ही। अब देखिए ये कैसे लिखा जाएगा, इसमें आधा श है, चलिए आधा श के लिए यहाँ पर लिखा हुआ भी आधा श, कोई अ नहीं रहेगा इसमें, कुछ है ही नहीं। व में ये देखिए अ लिख गया, फिर देखिए य में अन लग गया, क्या लग गया, अन लग गया। उसके बाद व में अ लगा और र में अ लगा। अब कैसे लिखेंगे स्वयंवर, तो एस से हो गया एस, फिर देखिए व के लिए भी लिख सकते हैं, डब्ल्यू लिख सकते हैं, लेकिन डब्ल्यू लिखा जाता है, याद रखिएगा। ये सब समझने का चीज़ होता है, प्रैक्टिस से ये सब होगा कि कहाँ भी होगा कहाँ डब्ल्यू होगा व के लिए, और अ के लिए ए हो जाएगा। और देखिए यहाँ बिंदी का मतलब सिर्फ ए एन नहीं होता है, ए एम भी होता है, स्वयं, ठीक है, उच्चारण स्वयं। तो यह जो स्वयं, तो यहाँ पर ए वाई एम, स्वयं बर। फिर देखिए डब्ल्यू ए आर, ये हो गया, डब्ल्यू ए और र में ए लिखने की आवश्यकता है ही नहीं, तो स्वयंवर, इस तरह से लिखेंगे हम लोग। तो चलिए अब बात करते हैं दोस्तों कॉन्सोनेंट पर, फिर बात करेंगे वॉवेल्स पे। लेकिन दोस्तों अगर इसी तरह से आप किसी व्यक्ति का नाम लिखते हैं, अगर आप मोबाइल में किसी का नाम फिट करते हैं, लिखते समय दिक्कत होता है, तो इसका यूज़ करना सीखिए, स्वर का और व्यंजन का। अगर ये कर लेते हैं
तो आप कभी भी गलती नहीं करेंगे किसी का नाम लिखने में। तो दोस्तों कॉन्सोनेंट, अब कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं, तो जाहिर सी बात है दोस्तों अल्फ़ाबेट से A, E, I, O, U को सिर्फ निकाल दीजिए, जो लेटर्स बचेंगे इसके बाद वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट हैं। कॉन्सोनेंट कितना है, 21 है, ये तो आप जान ही चुके हैं। अब देखिए इसका उच्चारण कैसे होता है, ये याद रखना होगा, ये सीखना होगा। तो बी को ब बोलते हैं, सी को क, श बोलते हैं, डी को ड, द और ज भी बोलते हैं, एफ को फ बोलते हैं, जी को ग भी बोलते हैं, जी को ज भी बोलते हैं, एच को बोलते हैं ह, उसके बाद जे को ज, यहाँ भी ज, के को क, एल को ल, एम को म, एन को न, पी को बोलते हैं प, उसके बाद क्यू को क्यू, आर को र, ड, एस को स और इसको ज भी बोलते हैं, टी को ट, थ और च, श भी बोलते हैं, भी को व, भ और डब्लू को भी व बोलते हैं, एक्स को एक्स, वाई को या, जेड को ज बोलते हैं। अब देखिए सी से भी क होता है, के से भी क होता है और सी क से भी क होता है, ठीक है, सी क से भी क होता है। तो एक चीज़ याद रखना होगा, ये जब आप क बोल दिया जाए तो कहाँ क लिखना है, कहाँ के, कहाँ सी लिखना है, ये थोड़ा सा अटकने लगे, लेकिन पढ़ने में तो दिक्कत नहीं होगी आपको। सी क से क याद रखना होगा। अब इसे डी से ज होता है, जैसे ग्रेजुएट एक वर्ड ले लेते हैं, ग्रेजुएट, ग्रेजुएट ही बोलते हैं, ठीक है, ग्रेजुएट, ग्रेजुएट में जे को, तो जे है, जे को जो डी को ज बोला जाता है यहाँ ग्रेजुएट में। अब देखिए जी से भी ज होता है, 2 हो गया, जे से भी ज होता है, एस से भी ज होता है, तो 4 ज हुआ ना। अब जैसे यहाँ पर ले लेते हैं आई एस, क्या बोल रहे थे, ईज, तो एस को तो यहाँ पे ज बोला गया है, ठीक है, और वॉज हो जाता है, शूज हो जाता है, बहुत सारे वर्ड बन जाते हैं। अब देखिए टी को टता होता है, च सा ही बोलते हैं, जैसे TURU को बोलते हैं चर और TUAL को बोलते हैं चुअल, ठीक है। उसके बाद देखिए TION को बोलते हैं शन, क्या बोलते हैं, शन, और TIAL को बोलते हैं सीएल। दोस्तों ये है शन और ये है शीयल। अब देखिए इसमें चर, TUR चर, TUL चुअल, TIN TICL, ये सब सफिक्स वर्ड है। कोई भी बहुत सारे वर्ड देखेंगे ऐसा जिसमें ये लास्ट में जुड़ जाते हैं, जिसके वजह से आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। तो मान लीजिए 10 लेटर वाले कोई वर्ड है तो कम से कम 4 लेटर तो आप इजीली पढ़ पा रहे हैं ना, इजीली। अब देखिए ये मैं बता देता हूँ, कुछ पढ़ लेता हूँ, PATIENT, मैं कहूँगा क्या लिखा हुआ, लोग पढ़ पाएंगे नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन मैं पढ़ता हूँ। ये लिखा हुआ पेशेंट, ठीक है, लिखा हुआ क्या, पेशेंट। पेशेंट में टी जो है ये लास्ट में टी होता है, पी से पे होता है, एन से न हो गया, लेकिन से कहाँ से हो रहा है, TI से ये श उच्चारण होता है, जो कि आप यहाँ भी देख रहे हैं, TI से स हो रहा है, TI से स हो रहा है, तो हुआ ना पेशेंट। अब देखिए एक्स को तो एक्स बोलते ही हैं, जैसे OX को ऑक्स, ऑक्स को बोलते हैं तो एक्स को एक्स बोलते हैं, एफ ऑक्स फॉक्स, एफ को जो है फॉक्स में भी एक्स को एक्स ही बोल रहे हैं, और जब EX से भी एक्स ही बोलेंगे। जब भी कोई वर्ड EX से शुरू हो तो उसका उच्चारण EX को एक्स ही करते हैं, याद रखेंगे आप। जैसे एग्जीबिशन, एग्जिस्ट, एग्जाइल, बहुत सारा वर्ड बन जाता है, एग्जिस्ट। अब चलिए बात करते हैं दोस्तों वॉवेल पे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वॉवेल्स हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए, तभी आप किसी वर्ड का जब उच्चारण कर पाएंगे। तो आप देखेंगे कि किसी व्यक्ति का, मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है मेन ना हो सकता है कि उसका सर्टिफिकेट में कुछ और हो और वो कहीं और पे किसी और नाम से जाना जा रहा हो, तो यही चीज़ को आप देखना है। कोई वर्ड में हो सकता है ए जो है, ए को एक रूप में नहीं बुलाया जा रहा, उसको कुछ और बोल रहे हो, जैसे अ बोला जा सकता है, आ बोला जा सकता है, या ए भी बोला जा सकता है। मान लीजिए MAD, अब यहाँ पर ए बोलने लगेंगे तो मेड ना हो जाएगा, तो MAD का स्पेलिंग उच्चारण गलत हो जाएगा, जबकि यहाँ MAD को मैड बोलते हैं, यानी कि ए बोलते हैं, ए तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन ई लगा देते हैं तो ही ए जो है एक रूप में उच्चारण हो रहा है, यानी कि ए भी हो रहा है, ए भी हो रहा है। दूसरा बात ई का, ई को तो ई बोलते ही हैं, लेकिन यानी ई का मेन नाम तो ई ही है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और अन्य नाम, जैसे अ है, आ है, ए है। जैसे MEN क्या बोलते हैं, MEN मी, तो यहाँ छोटी ही हो गया, जैसे ही एन लग जाता है तो MEN मेन, यानी ए का उच्चारण हो गया, है ना, मेन। अब इसे देखिए SER
VICES। तो यहाँ पर ई जो है अ के रूप में उच्चारण हुआ, तो ये अ हो गया सर्विस। चलिए नेक्स्ट देखिए, आई का आई तो बोलते ही हैं, लेकिन इसके अलावा अ आ ई भी बोलते हैं। ओ को ओ तो बोलते ही हैं, लेकिन इसके अलावा अ आ ऊ भी बोलते हैं। यू को यू तो बोलते हैं, लेकिन इसके अलावा अ आ ऊ भी बोलते हैं। डबल ओ को ऊ तो बोलते ही हैं, लेकिन इसके अलावा अ आ ओ और ऊ बोलते हैं। जैसे एक वर्ड ले लेते हैं, इसमें और भी क्लियर हो जाएगा आपका। REMEM और BER, रिमेंबर। इसमें 3 ई है, एक ई, 2 ई और 3 ई। तीनों ई जो यहाँ पर देख रहे हैं, पहला ई जो उच्चारण क्या करें, रिमेंबर। पहला ई छोटी के रूप में, दूसरा ई ए के रूप में, तीसरा ई अ के रूप में। तो ये तीनों जो है, अब इसका उच्चारण तो ये हो गया ना, रिमेंबर। रिमेंबर में पहला 3 ई है, यहाँ देख रहे हैं। पहला ई जो है छोटी के रूप में, छोटी के रूप में, दूसरा ई ए के रूप में, तीसरा ई आ के रूप में। एक वर्ड मीनिंग है रिमेंबर, उसमें एक ही वॉवेल है ई, जो कि 3 तरह से उच्चारण किया गया। मान लीजिए ये जाहिर सी बात है, ई तो एक उच्चारण है, मेन नाम है, लेकिन ए और अ तो जाहिर सी बात है इसका उपनाम हो गया ना, अलग तरह से उच्चारण किया गया। उसी तरह कोई और वर्ड मीनिंग में 2 वॉवेल्स आ जाएं और दोनों का अलग अलग उच्चारण हो, तब क्या होगा, वहाँ उच्चारण करने में लोग फंसने लगते हैं। तो इसलिए आपको वॉवेल्स को बहुत अच्छे तरह से याद करना होगा। याद करने का क्या सरल तरीका है, वो है लास्ट स्लाइड में मैं बात करूँगा उस पर। तो देखिए, अब दोस्तों जिनको पढ़ने नहीं आता वो हमारे साथ पढ़े और सीखें कैसे उच्चारण करना है और क्या क्या सावधानी रखा जाता है। एक साथ कम से कम यहाँ पर जो है दोस्तों 99 वर्ड्स आप देखने वाले हैं, ठीक है। तो 99 वर्ड्स देख लीजिए एक साथ में, तो और भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए, ये क्या लिखा हुआ, होवर्ड, ठीक है, होवर्ड। नेक्स्ट है होवरर, हाउविट, हाउडज, हाउडेड, हाउडीज, ठीक है, हाउडीज, हाउडीज ये कर दीजिए इसे, हाउडीज। फिर देखिए हाउएवर, हाउफ्ड, हाउफिंग, हाउकर, एस लगा दी, हाउकर्स, हॉकिंग, 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 हॉकिंग इस लगा देते ना, हॉकिंग्स कुकर प्रेशर का नाम आपने सुना होगा। चलिए, हाउलर्स, हाउलेट्स, हाउलिंग, होइडेंस, ईएन को एन बोलते हैं, इंग हो गया यहाँ पर, ईयर को आर बोलते हैं, है ना। इंग देखिए यहाँ पर ईआर हो गया, यहाँ इंग देखिए ईडी, ईआर, ईज, है ना, एड, ये सब पकड़ना होगा आपको, तभी आप पढ़ पाएंगे। पहला ओ डब्ल्यू को देखिए आओ बोलते हैं, यहाँ आओ है, आओ 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 आओ, ये डिप्थोंग डबल वर्ड्स है, डिप्थोंग वर्ड्स बोलते हैं इसे। तो एच के साथ आओ लगा तो एच को हा बोलते हैं, हाउ 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 हो गया। देखिए एट हो तो लेट्स हो गया। चलिए देखिए, हिरवनाज, ठीक है, वह हो जाएगा हिरवनाज। हिरवीनिया, हिरवन्या, यूनाको, हवीज, IS को इज बोलते हैं, हवीज, हवब्स, हवकैप्स। नेक्स्ट है हकरी, हकल्स, हर्डल्स, हर्डलर, हर्डल्स, ह्यूलेस, ठीक है, ESS को एस याद रखिए, हफर्स, हफियर, हफिली, हफिंग, हफीज। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, और ये रहा हमारा नेक्स्ट स्लाइड। हफकिन, ह्यूजियस, ह्यूजियस के बाद है हगर्स, हगियर, ठीक है, हगियर के बाद हगिंग, ह्यूपिल्स, ह्यूपिल्स के बाद है ह्यूटेन, एन को एन बोलते हैं, टी लगा 10, सिर्फ पी रहता, एन के पहले तो पेन, आर रहता तो रेन, टी लेन रहता तो लेन, एस जी रहता तो गेन। कई वर्ड बन जाते हैं AIN को लेके, ठीक है, AIN को लेके कई वर्ड बनते हैं। उसका देखिए हल्कियर, हल्किंग, हलर्स,
हलियर, हलिंग, हलोज, हलोइड, हलोज, हलूज, हम, ह्यूमैना, ह्यूमैन होता है, इसमें अर लग गया तो ह्यूमैना, ह्यूमैनली। नेक्स्ट है हम्बल्ड, हम्बलर, हम्बल्स, हम्बक्स, हम्बज, हमड्रम, हमेक्ट, ह्यूमरल, ह्यूमरस, हम्फिंग, हम्स, ह्यूमिडर, ह्यूमिडेक्स, ह्यूमिडली। दोस्तों चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और ये रहा ह्यूमिड्स, हमलीज, हमेल्स, हमर्स हो गया, हमिंग, हम्मॉक, हम्मम्स, ह्यूमोजन, ह्यूमरल, ह्यूमॉड, ह्यूमर्स, हम्पेंस, हम्पर्स, हॉप्टोड, हॉर्डेन, पुटिंग, हूवर्स, मूविंग और हॉप वाइंड। नेक्स्ट है हॉप डॉग्स, हॉपफुल, हॉप हेड, हॉपलाइट, हॉपर्स, हॉपियर, हॉपिंग, हॉपल्ड, हॉपलर। देखिए ई आर है यहाँ पर, ई डी है, इंग है, ई आर है, आई आर है, ई आर्स देखिए, फिर ए ई डी को देखिए, एफ यू एल फूल देखिए, इंग देखिए। यहाँ पर यही जो है विशेष आपको ध्यान देना होगा, बाकी जो है वो एक ही तरह की चीज़ है, आपको पढ़ना है। ई आर, ई एन, ओ यू आर को आवर बोलते हैं, ई डी को देखिए, ओ एल को देखिए, ई एन है, यहाँ यू एम है, यहाँ भी यू एम है, ईज बोलते हैं इसे, एज, इस तरह से ओ आर को अर बोलते हैं। अब ये लास्ट देखिए हॉपल्स, ई एस को एस बोलते हैं, हॉपल्स हो गया। एक और देखिए हॉपसैक। तो इस तरह से दोस्तों आप कोई भी वर्ड्स को आसानी से पढ़ सकते हैं। और देखिए आप हमारे वीडियो को अगर डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब को सर्च में टाइप कीजिए, गूगल पे बोलिए ओमनीसेंट इंग्लिश, सारे वीडियो की लिंक मिल जाएगा। वीडियो की संख्या दोस्तों 888। ये वीडियो की संख्या बढ़ रही है अगर आप ये वीडियो लेट से देख रहे हैं। अगर आपको पढ़ने नहीं आता है, पढ़ना चाहते हैं तो एकदम बिल्कुल आपके लिए जो है वीडियोस अवेलेबल है। लिखने नहीं आता तो लिखना सीख जाएंगे, पढ़ने नहीं आता तो पढ़ना सीख जाएंगे। क्योंकि दोस्तों सब कुछ सीखेंगे विथ इजी स्टेप। ना तो आपको ग्रामर्स की बुक खरीदना है, ना ही दोस्तों मोटे मोटे डिक्शनरी खरीदना है। इन दोनों के लिए व्यवस्था किया गया है। जो जितने भी ग्रामर्स को रूल है सेंटेंस स्ट्रक्चर सेट कर दिए गए हैं। तो पहले तो आप कॉपी पे A4 साइज कॉपी पे लिख लीजिए सारे के सारे रूल रेगुलेशन, मतलब कि सेंटेंस के थ्रू, ना कि आपको याद करना है। लिखते लिखते याद आ जाएगा। मैंने एक ही तरीका को एक ही रूल्स को कई बार लिखने को प्रेरित किया, ताकि आप लिखेंगे तो कॉपी पे जाहिर सी बात हो आप बहुत अच्छे से रूल्स को याद हो जाएंगे। दूसरी बात कि जो लिखते समय बोलेंगे तो बोलने में तो A4 साइज कॉपी भर लीजिए, ताकि हमारे वीडियो को दोबारा ना देखें और वहाँ से रिवीजन करें। दोस्तों यहाँ पर अंग्रेजी पढ़ना सीख रहे हैं आप और अच्छे से सीख सकते हैं। तो चलिए, और देखिए डेली यूज वाले बेसिक वर्ड्स के लिए भी वीडियोस पहले से अवेलेबल है वहाँ पर। तो दोस्तों ये जो टेक्स्ट देख रहे हैं, इस टेक्स्ट के थ्रू मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे किसी वर्ड को तोड़कर बहुत ईजी वे में पढ़ सकते हैं। देखिए ये जो टेक्स्ट है NCERT की बुक से लिया गया है और इसमें तरह तरह के डिफरेंट वर्ड्स भी मिल जा रहे हैं, ताकि आप देखेंगे यहाँ पे कि कोई भी वर्ड्स में क्या क्या ऐसा कुछ है, पैटर्न है या कुछ ट्रिक है जो कि दूसरे में भी वही ट्रिक काम करेगा। कहने का मतलब है कि अगर हमारे शरीर में हाथ पैर सर है तो क्या दूसरे तीसरे चौथे और या लाखवें करोड़वें या अरबवें व्यक्ति में भी क्या सेम टू सेम नहीं है? तो उसी तरह कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो हमेशा वो पार्ट्स दूसरे तीसरे चौथे या अगर लाखों वर्ड है तो उसके साथ कहीं ना कहीं वो एज इट इज़ लग रहा है और उसी की तरह उच्चारण हो रहा है। तो उसको पकड़ लीजिएंगे तो जाहिर सी बात है हो जाएगा। कुछ लेकिन प्रैक्टिस करना होगा, कुछ इसके लिए प्रैक्टिस होना, कुछ पार्ट्स वर्ड याद रखना होगा, जैसे कि सफिक्स वर्ड, कुछ प्रीफिक्स वर्ड। जो शुरू में लगते हैं उसे हम लोग प्रीफिक्स बोलते हैं, जो अंत में लगते हैं उसे हम लोग सफिक्स बोलते हैं।
तो यहाँ पर ईम जो है प्रीफिक्स हो गया, एंस जो है सफिक्स वर्ड हो गया। तो इम्पॉर्टेंस क्या पढ़ाते हैं इसे, जो सर्कल होगा उसको लिखिएगा और ध्यान रखिएगा। देखेंगे इस वीडियो के बाद आप कहीं कोई टेक्स्ट उठाइए और देखिए वाकई में ये आप पढ़ पा रहे होंगे इजली। तो क्या है इम्पॉर्टेंस, एंस में एंस के ऊपर टी लगा, टेंस हो गया। इम्पॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, टी वाली को चर बोलते हैं ना, इसमें आई जुड़ गया, ई हट गया है। तो मैंने बताया था टी वाली को चर बोलते हैं, तो यहाँ देखिए चर आप मिल भी रहा है ना, ये है सफिक्स वर्ड मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ओ आर को आर बोलते हैं, टी लगा टर हो, सेक्टर इज कंसीडरेड द बैकबोन, ठीक है, बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट, ई एन टी को बोलते हैं एंड, एम लगा तो मेंट हो गया। इन जेनरल, ए एल को बोलते हैं जनरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ई एन टी को एंड बोलते हैं, एम लगा तो मेंट हो गया। इन पार्टी, ए आर को आर्ट बोलते हैं, पी लगा पार्ट और आई लग गया तो पार्टी हो गया। कूलर, एयर को कूलर, मेनली, ए एन को एन बोलते हैं, एम लगा मेन, एल वाई के ली, मेनली विकाउज मैन्युफैक्चरिंग। उसके देखिए इंडस्ट्रीज, आई एस को इज बोलते हैं, नॉट ओनली हेल्प इन मॉडर्न, ई आर एन को अर्न बोलते हैं, मॉडर्न, मॉडर्नाइजिंग हो गया, एग्जेक्ट के साथ लगा तो जिंग हो गया। एग्रीकल्चर, टी आर को चर बोलते हैं, विच फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी, द ऑल्सो रिड्यूस द हेवी डिपेंडेंस, ई एन सी को लिखिए, एंस बोलते हैं, ई एन को लिखिए, एन बोलते हैं, तो डिपेंडेंस ऑफ पीपल ऑन एग्रीकल्चरल, एल को अल बोलते हैं, टी वाली को चर बोलते हैं, इनकम बाय प्रोवाइडिंग, आई एन जी को इंग बोलते हैं, प्रोवाइडिंग देम जॉब्स इन सेकेंडरी एंड टर्टियरी सेक्टर्स, इंडस्ट्रियल, आई एल को ईयर बोलते हैं, टी आर के साथ ट्रियल हो गया। डेवलपमेंट, ई एन टी को एंड बोलते हैं, एम लगा तो मेंट, एस लगा सेंट, पी लगा पेंट, आर लगा रेंट, टी लगा टेंट, कई वर्ड बन जाते हैं। इज ए प्री, देखिए हमारा सफिक्स प्रीफिक्स वर्ड है, प्री, कन भी बार बार ये जो है प्रीफिक्स वर्ड, लेकिन यहाँ सेकंड नंबर में आया, ऐसे कभी मैक्सिमम फर्स्ट नंबर में आता है। तो कन डी हो गया, आप देखिए टी एन को बोलते हैं सन, तो ये सन ही तो है जिसको मैंने बताया था आपको, प्री कंडीशन फॉर इराडिकेशन ऑफ, यहाँ भी सन है, अनएम्प्लॉयमेंट, ई एन टी को एंड बोलते हैं, एंड पॉवर्टी, पॉवर्टी, बी आर को वर्क, पॉवर्टी फ्रॉम आवर कंट्री, दिस वॉज द मेन, ए एन को बोलते हैं एन, एम लगा मेन, फिलोसॉफी बिहाइंड पब्लिक सेक्टर, देखिए इंडस्ट्रीज, आई एस को इज बोलते हैं, एंड ज्वाइंट सेक्टर वेंचर्स, टी वाली को चर बोलते हैं, लगे वेंचर्स इन इंडिया, इट वॉज ऑल्सो एम्ड एट ब्रिंगिंग डाउन, ओ डब्ल्यू को ऑन बोलते हैं, रीजनल, एल्कोहल जन हो गया था, रीजनल डिस्पैरिटीज, आई एस को इज बोलते हैं, डिस्पैरिटीज बाय establishing इंडस्ट्रीज इन ट्राइबल, ए एल्कोहल बोलते हैं, ट्राइबल एंड बैकवर्ड एरियाज। दोस्तों इस तरह से पढ़िए और जो सर्कल है उसको देखिए, दूसरे टेक्स्ट को उठाइए और देखिए कि क्या ये रिपीट हो रहे हैं नहीं, पक्का गारंटी यही सब रिपीट होने वाले हैं। तो पकड़िए प्रैक्टिस के थ्रू। अब दोस्तों वॉवेल्स का उच्चारण कैसे याद करना है ये समझिए। सभी वॉवेल्स में अ आएगा, ई और आई में जो है ई को बढ़ा लीजिए, ओ यू डबल ओ में जो है ओ को बढ़ा लीजिए। इस तरह से जो बचता है उसका वो तो उच्चारण हो ही रहा है। अब चलिए कुछ पुराने वर्ड्स ले लेते हैं। मान लीजिए ये वर्ड्स मुझे पढ़ने आते हैं, उच्चारण करने आता है, लेकिन कैसे उच्चारण होता है मुझे नहीं पता था। तो अब देखेंगे कि चाहे लिख लीजिए या याद रखिए। जैसे ए का वॉवेल है, ए वॉवेल में कौन कौन सा उच्चारण हो रहा है। जैसे कंपनी में दो वॉवेल है, ओ है ए है, यहाँ सिर्फ ओ का बात हो रहा है। तो कंपनी में ए का उच्चारण क्या हुआ तो अ हुआ, सॉल्ट में ए का उच्चारण क्या हुआ तो आ हुआ, केयर में ए का उच्चारण क्या हुआ तो ए हुआ, मैप में ए का उच्चारण क्या हुआ तो ए हुआ। ठीक है। उसके बाद देखिए ई वाला, देखिए परफेक्ट में दो ई है, पहला ई दूसरा ई।
पहला ई का उच्चारण अ हुआ, दूसरा ई का उच्चारण ए हुआ। प्रीफिक्स में पहला ई का उच्चारण जो है छोटी, दूसरा का उच्चारण बड़ी। टेन में ई का उच्चारण ए हुआ। अब देखिए आई वाला में सही सर में आई का उच्चारण जो है अ हुआ। फिग में आई का उच्चारण जो है छोटी, टीन में आई का उच्चारण जो है बड़ी। लाइन में आई का उच्चारण जो आई के रूप में होता है। अब देखिए ओ वाला देखिए एस एन सन में ओ का उच्चारण क्या हुआ अ। आउट का उच्चारण ओ में, आउट में ओ का उच्चारण आ हुआ। मून में डबल ओ का उच्चारण ऊ। लोन में ओ का उच्चारण ओ। और बट में ओ का उच्चारण ब्यूटी बट में अ हुआ, यू का उच्चारण, जबकि प्यूटी पट में यू का उच्चारण जो ऊ हुआ। ट्यून में यू का उच्चारण ई यू हुआ। तो देखिए जो लास्ट है फ्लड, ठीक है, डबल ओ वाला, तो एफ एल डबल ओ डी में डबल ओ का उच्चारण जो है अ के रूप में फ्लड उच्चारण हो रहा है। लुक में डबल ओ का उच्चारण जो है दोस्तों ऊ के रूप में हो रहा है। तो इस तरह से आप तरह तरह के वर्ड मीनिंग एक्चुअली जो पहले से जिनका उच्चारण आपको पहले से आता करना, जो आपने सुना होगा अंग्रेजी वर्ड्स उसको देख लीजिए, उसका स्पेलिंग कहीं लिख लीजिए, उसके बाद ये वॉवेल्स लिख लीजिए या याद रखिए, उसका देखिए क्या क्या उच्चारण किया गया है। हाल मुझे लगता है आपको लिख लेना चाहिए और उसके बाद देखना चाहिए कि क्या क्या उच्चारण है। फिर क्या होगा 100-150 वर्ड ऐसे कीजिए तो फिर क्या होगा नए नए वर्ड जो है आप खुद ब खुद पढ़ने लगेंगे कि इसका उच्चारण ये हो रहा है, इसका उच्चारण यही होगा, तो खुद ब खुद डिसाइड करने आ जाएगा। क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स आपने सुन रखे पहले से अंग्रेजी के, तो वहाँ पर आपका इनर माइंड कहीं ना कहीं काम करने लगा कि भाई ये नहीं यही उच्चारण होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में ही तक। बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर वैसे लोग कीजिए कि जो वाकई में इंग्लिश सीखना चाहिए जिनको और उनको ज़रूरत भी है। और देखिए नए अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटी को दबाने वाली वीडियो के लिए। और प्ले स्टोर से हमारा ऐप को डाउनलोड नहीं मतलब करना ना भूलें, डाउनलोड जरूर कीजिए और ताकि हमसे डायरेक्ट आप जुड़ सके। कुछ प्रीवियस वीडियो को यहाँ से देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करने का दूसरा तरीका ये है और प्लेलिस्ट का लिंक है दोस्तों यहाँ पर। तो दोस्तों इस वीडियो में ही तक, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो, तो ध्यान रखिए, धन्यवाद, थैंक्स, धन्यवाद दोस्तों।